मिडिल ईस्ट में पानी बना जंग का नया हथियार। अमेरिका के हमले पर ईरान का पलटवार। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज अहमद। आप देख रहे हैं अमेरिका जंग से मुताल्लिक खबरें। इस वीडियो में आज हम एक बहुत बड़े युद्ध विशेषज्ञ माहिर जंग की बात का भी विश्लेषण करेंगे। पहले मिडिल ईस्ट से मशरिकी अवस्था से निकल कर आ रही बड़ी खबरों को सुन लीजिए। मध्य पूर्व में चल रही जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब ये लड़ाई तेल या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पानी के प्लांट भी इस युद्ध का निशाना बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के पानी के डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट पर हमला किया है। इस हमले के बाद आसपास के लगभग 30 गाँव की पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई है। ईरान ने इसे नागरिक ढांचे पर सीधा हमला बताया। ईरान के विदेश मंत्री ने इस हमले को खतरनाक और गंभीर परिणाम वाला कदम बताते हुए चेतावनी दी, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन और मिसाइलों की एक नई लहर शुरू कर दी। इन हमलों में खाड़ी क्षेत्र के कई ठिकानों पर निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के एक ड्रोन हमले से बहरीन के एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है, जिससे इलाके में पानी की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई। अब हम बात करते हैं उस माहिर जंग की जिनका आर्टिकल अल जजीरा न्यूज वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से की। उन्होंने पूछा कि आज भी दुनिया को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून सबसे मजबूत हथियार हैं, या फिर दुनिया धीरे धीरे उस दौर की तरफ जा रही जहां ताकत ही सब कुछ तय करेगी। आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव बढ़ रहा है। कई जगहों पर देश एक दूसरे के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। एक ऐसे माहौल में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून अब भी काम कर रहे हैं, या फिर दुनिया ताकत के भरोसे चल रही है। माहिर जंग कहते हैं, अगर दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर होने दिया तो इसके बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इतिहास बताता है कि दुनिया ने दो बहुत बड़े और भयानक युद्ध देखे हैं, पहला और दूसरा युद्ध। इन युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इन्हीं अनुभव से दुनिया ने सीखा कि अगर देशों के बीच कोई नियम नहीं होगा तो इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी वजह से देशों ने मिलकर ऐसे नियम और संस्थाएं बनाई जो दुनिया में शांत बनाए रखने में मदद करें। इसी सोच से अंतर्राष्ट्रीय कानून का ढांचा तैयार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मकसद बहुत साफ है। ये दुनिया को बताता है कि देशों की सीमाओं का सम्मान होना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, यानी ये कानून दुनिया को एक व्यवस्था और संतुलन देता है। लेख में कहा गया है कि आज कई जगह ये व्यवस्था दबाव में दिखाई दे रही है। कुछ देश अपने राजनीतिक या रणनीतिक हितों के कारण इस नियम को अनदेखी करने लगे हैं। कभी कभी देश कानून की भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी ऐसे कदम उठा लेते हैं जो असल में नियमों के खिलाफ होते हैं। इससे लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए है या सभी के लिए बराबर है? लेख में चेतावनी दी गई है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर हो गया तो दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे हालात में ताकतवर देश कमजोर देशों पर हमला कर सकते हैं, सीमाओं का सम्मान खत्म हो सकता है, दुनिया में डर और अस्थिरता बढ़ सकती है, युद्ध ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, यानी दुनिया फिर से उस दौर में जा सकती है जहां सिर्फ ताकत का ही राज होगा। लेखक ये भी मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, इसमें कई कमियां भी हैं। कई बार नियम लागू करने में मुश्किल होती है, कई बार राजनीति इसमें दखल देती है, लेकिन लेखक कहते हैं इसके बावजूद ये व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये भी नहीं होगा तो दुनिया के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं बचेगा। ये कानून कई तरीकों से दुनिया की मदद करता है। यह युद्ध के नियम तय करता है, नागरिकों की सुरक्षा की बात करता है, मानव अधिकारों की रक्षा करता है, देश के बीच समझौता कराने में मदद करता है। यानी ये दुनिया को याद दिलाता है कि सिर्फ ताकत नहीं, न्याय और नियम भी जरूरी है। अगर कोई देश कानून तोड़ता है और बाकी देश चुप रहते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि चुप रहना गलत काम को बढ़ावा देने जैसा है। इसीलिए दुनिया के देशों को सही और गलत के बारे में साफ साफ बोलना चाहिए। सैम सोमनेस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत बनाए रखना सिर्फ अदालतों या संस्था का काम नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी देशों की है। अगर देश मिलकर इस नियम का सम्मान करेंगे तो ये व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन अगर देश इन्हें नजरअंदाज करने लगे तो यह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। सैम सोमनेस ने अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पूछा,
क्या दुनिया कानून के आधार पर चलेगी या ताकत के आधार पर? अगर दुनिया ने कानून को बचाकर रखा तो शांति और स्थिरता की उम्मीद बनी रहेगी, लेकिन अगर ये व्यवस्था टूट गई तो दुनिया भर में अराजकता बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर इस लेख का संदेश साफ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये दुनिया को हिंसा और अराजकता से बचाने का एक बहुत मजबूत सहारा है। तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं उस वीडियो की जो बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें दिखाया गया है कि ईरान के सैनिक किस तरीके से नकली हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकी रडार को चकमा देने के लिए। ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये बहुत पुराना है। पहली आलमी जंग में मित्र देशों ने लकड़ी और कपड़े से बने नकली टैंकों का इस्तेमाल किया था। उनमें असली मशीनरी नहीं होती थी, केवल बाहरी आवरण होता था जिन्हें दूर से देखकर असली समझ लिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में यह कला और भी विकसित हुई। ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों ने नकली हवाई पट्टी, गांव और टैंकों का जाल बिछाया ताकि जर्मन बमवर्षकों को गुमराह किया जा सके। अमेरिकी ऑपरेशन ड्रैगून में हजारों नकली पैराशूटियां छोड़ी गयी। ऑपरेशन क्विक सिल्वर में डी डे लैंडिंग के स्थान पर भ्रामक संकेत देने के लिए नकली जहाज और सैनिक बने थे। जापानी और लाल सेना ने भी युद्ध में इसी तरह के छल कपट के उपकरण बनाए थे ताकि नेटो की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी भ्रमित हो सके। सैनिकों ने कभी कभी पुराने युद्धपोतों को लकड़ी के तोपों से सजा दिया ताकि बेड़ों को मजबूत दिखाया जा सके। गल्फ युद्ध 1991 में अमेरिका ने शुरुआती वायु हमलों में नकली ड्रोन छोड़े। इसने दुश्मन के महंगे रडार मिसाइलों को बेकार जगह पर निशाना बनाने पर मजबूर किया। नेटो ने बाद में दर्जनों ऐसे ढांचे खोजे जिनसे साफ मालूम हुआ कि असली टैंक की संख्या की तुलना में दुश्मन को अधिक तबाही का एहसास कराया गया। आधुनिक जंग में भी यह सिलसिला जारी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के आधुनिक रडार क्या इन नकली हथियारों को पकड़ नहीं पाते? इसका जवाब सुनिए। आज नकली उपकरणों की तकनीक बहुत उन्नत हो गई है। विश्व की कई सेनाएं केवन रैप या पेंटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। चेक कंपनी इंफ्लाटेक लाखों की कीमत के जंगी हथियारों से नकली फिगर्स बनाती हैं, जिनमें थर्मल हीटर जनरेटर लगे होते हैं ताकि इसकी गर्मी और इसकी किरणें रडार पर असली हथियारों जैसी दिखाई दे। नकली हथियारों में हीटर लगे रहते हैं जिससे इंफ्रारेड कैमरों को असली लगता है। नकली ढांचे में ऐसे पदार्थ या धातु लगाई जाती है जिससे रडार उन्हें असली मशीन समझ लेता है। कुछ नकली प्लास्टिक रबर पर भी धातु के कण मिलाकर रडार सिग्नेचर बनाया जाता है। इन उपायों से दुश्मन को धोखा देना संभव है, लेकिन सटीक पहचान करना कठिन हो गया है। आज के सैटेलाइट और आधुनिक रडार कई तरंगों को डिटेक्ट करते हैं। ये उपकरण दुश्मन को अस्थायी भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन आधुनिक निगरानी तकनीक इन्हें जल्दी पहचान लेती है। हालांकि सही इस्तेमाल में ये कीमती हथियारों को बचाने और दुश्मन के मिसाइल खर्च को बढ़ाने का काम करते हैं। नकली विमानों, टैंकों और रडार ठिकानों का इस्तेमाल युद्ध की चाल में बहुत पुरानी परंपरा है। पहली बार यह साधनों के कम होने पर भी दुश्मन को धोखा देने के लिए अपनाए गए। आज भी इंफ्लेटेबल और अन्य प्रौद्योगिकी से बने नकली उपकरण दुश्मन की आंखों और मशीनों को चकमा दे सकते हैं। हालांकि आधुनिक रडार और उपग्रह से निगरानी करने वाले उपकरण दिन प्रतिदिन सुधर रहे हैं, इसलिए पूर्ण रूप से गुमराह करना आसान नहीं है। लेकिन नकली उपकरण युद्ध में असली हथियारों को बचाने और रणनीतिक भ्रम पैदा करने के लिए प्रभावी हथियार बने हुए हैं। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।